हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जियोतराम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज मैं डिस्कस करूंगा जीका वायरस के बारे में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जीका वायरस क्या है, जीका वायरस की अलामात और उसकी तशखीस और उसका इलाज क्या है और उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारे जो मैंने अभी बताए हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इसके साथ आप मेरी इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे जीका वायरस के बारे में। जीका वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है, एक मॉस्किटो बाउंड इन्फेक्शन है जो दुनिया के ट्रॉपिकल्स और सब ट्रॉपिकल्स इलाके होते हैं, रीजन्स होते हैं, वहाँ पे ये डिजीज़ पाई जाती है। जीका वायरस जो होती है वो जीका वायरस की वजह से होती है और उसे हम जीका और जीका वायरस डिजीज़ भी कहते हैं। जीका वायरस की वजह से जो अलामात होती हैं, आम अलामात हल्का बुखार होता है और स्किन होती है, उसमें रैशेस होते हैं और पट्ठों यानी मसल में पेन होता है, दर्द होता है, मसल पेन होता है। उसके साथ कंजक्टिवाइटिस, आई रेड आइज हो जाते हैं, हमारी आँखें जो होती हैं वो रेड हो जाती हैं, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और उसके साथ हेडेक, सर दर्द भी होता है। जो ये अलामत होती हैं वो जीका वायरस में पाई जाती हैं। जीका वायरस का नाम जीका वायरस कैसे पड़ा? जीका फॉरेस्ट युगांडा में एक जीका फॉरेस्ट है, जीका जंगल है जिसे हम जीका फॉरेस्ट कहते हैं। वहाँ से इसका आउटब्रेक हुआ, वहाँ से ये जीका वायरस की बीमारी वबा जो है वहाँ से फैली 1947 में वहाँ से ये जो बीमारी है वो स्टार्ट हुई। इसकी वजह से इसका जीका वायरस नाम पड़ा। उसके बाद जो इसके आउटब्रेक्स अमेरिका और जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं और साउथ ईस्टर्न और साउथ एशिया है, वहाँ पे इसके जो आउटब्रेक्स भी हुए थे। तो जीका वायरस पहले हुआ था वहाँ जीका फॉरेस्ट से, तो इसकी वजह से जीका वायरस का नाम जीका वायरस पड़ा। जीका वायरस के असबाब क्या हैं? जब जो मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, वो इन्फेक्टेड पर्सन जिसे जीका वायरस हो उसे काटता है तो वहाँ से जीका वायरस अपने मुंह में लेता है। और वो हेल्दी पर्सन जो शख्स जिसे जीका वायरस ना हो उसे काटता है तो वहाँ तो उसे वो जीका वायरस हो जाता है। तो जीका वायरस यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, जो मॉस्किटो होता है एडिस उसके थ्रू। और उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, जो गैर महफूज सेक्स होता है, वहाँ से भी जीका वायरस के चांसेस होते हैं। और उसके साथ जो प्रेग्नेंट वेमेन होते हैं उसमें अगर जीका वायरस हो तो फीटस जो डेवलपिंग फीटस होता है, बच्चा अंदर जो पल रहा होता है, उसे भी जीका वायरस के ट्रांसमिट के चांसेस हो सकते हैं। उसकी जो मदर होती है प्रेग्नेंट, वहाँ से भी चांसेस हो सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो रिस्क फैक्टर्स जीका वायरस के कौन से हैं? रिस्क फैक्टर्स जो ट्रॉपिकल्स, सब ट्रॉपिकल्स रीजन्स इलाके होते हैं, वहाँ पे अगर जीका वायरस हो तो वहाँ पे जो शख्स रहते हैं तो उसे जीका वायरस के चांसेस हो सकते हैं। और जो शख्स किसी इलाके से उस इलाके में जाता है जहाँ पे जीका वायरस हो तो उसे भी जीका वायरस के चांसेस होते हैं। और उसके साथ दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी गैर महफूज सेक्स, वहाँ से भी जीका वायरस का जो चांसेस है वो हो सकते हैं। अब जीका वायरस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्रिवेंट जीका वायरस? जीका वायरस को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर ये है कि हम जो इलाके हैं जहाँ पे जीका वायरस पाया जाता है वहाँ पे हम ट्रेवल न करें, वहाँ पे हम सफ़र करने से परहेज़ करें। और जो भी प्रेग्नेंट वीमेन है वो उन इलाकों में जहाँ पे जीका वायरस हो वहाँ पे न जाए। अवॉइड मतलब ट्रैवलिंग और लिविंग दोज प्लेसेस वेयर जीका वायरस इज़ कॉमन, तो वहाँ पे वो न जाए। उसके साथ जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है वो ना करे। अगर जो सेक्स अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसे गैर महफूज सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जो उसका पार्टनर है उसे जीका वायरस हो तो वहाँ से जीका वायरस सेक्स के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरी जो प्रिवेंटिव मेजर ये है, जो शख्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं जहाँ पे जीका वायरस हो, उसे ये लगता है कि यहाँ पे जीका वायरस है, तो उन लोगों को जो है वो जो एयर कंडीशन्ड और जो वेल
स्क्रीन हाउसेस होते हैं उसमें रहना चाहिए, और उसके साथ मॉस्किटो रेपेलेंट्स जिसमें परमेथ्रिन होती है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, और उसके साथ मॉस्किटो नेट्स होते हैं उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। और जो मॉस्किटो हैबिटाट्स होते हैं जहाँ पे जीका वायरस पाया जाता है, तो उस मॉस्किटो हैबिटाट्स को भी ख़त्म करनी चाहिए। मॉस्किटो हैबिटाट्स को ख़त्म करने से वहाँ पे जो उसके जो ब्रीडिंग होती है जीका वायरस की वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये है प्रिवेंटिव मेजर्स जीका वायरस के लिए। अब देखिए जीका वायरस की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस, मुश्किलात, यानी कि कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जीका वायरस की वजह से। जीका वायरस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अगर वो प्रेगनेंसी में जीका वायरस हो जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसे अगर जीका वायरस हो जाता है तो उसका बच्चा ज़ाया यानी मिसकैरेज भी हो सकती है, और उसके साथ जो उसका बच्चा होता है उसे माइक्रोसेफेली यानी कि छोटा मुंह या छोटा सर हो सकता है, माइक्रोसेफेली जिसे कहते हैं। ये एक कंजेनिटल डेंजरस एनोमलीज होती है जिसमें जो हेड होता है वो बिल्कुल स्मॉल हेड होता है बच्चे का, तो ये माइक्रोसेफेली भी हो सकती है। और उसके साथ आई डैमेज, आँख को नुकसान हो सकता है, और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, सर को डैमेज हो सकता है, और ब्रेन टिश्यू जो हमारा होता है वो रिड्यूस हो सकता है। और उसके साथ हमारे जॉइंट होते हैं उन्हें भी नुकसान हो सकता है, जोड़ों को नुकसान होने की वजह से जो रिड्यूस्ड और लिमिटेड मूवमेंट, लिमिटेड मोशन, हम हरकत ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके साथ जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, रिड्यूस्ड मूवमेंट, बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं वो रिड्यूस हो सकती हैं। और दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे जीबी सिंड्रोम, गुलेन-बार सिंड्रोम भी हो सकती है जीका वायरस की वजह से। जीका वायरस का पैथोजेनेसिस क्या है? जीका वायरस का पैथोजेनेसिस ये है कि जीका वायरस सबसे पहले जो मॉस्किटो एडिस होती है उसके मिडगट में वो पलता है, वहाँ पे वो रेप्लिकेट होता है, उसके बाद वो सलेवा में आता है। जब वो मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन के हेल्दी शख्स है उसे काटती है तो वहाँ उसके जो स्किन में वो जो ट्रांसमिट करती है, उसके बाद जो एपिडर्मल केराटिनोसाइट जो स्किन सेल्स होते हैं और स्किन फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं और लैंगरहैंस सेल होते हैं, वहाँ पे वो वायरस रेप्लिकेट करता है। उस रेप्लिकेशन के बाद वो जो हमारे लिम्फ नोड्स और ब्लड स्ट्रीम होते हैं वो वहाँ पे वो एंटर होता है। ऐसे ही इसका ये पैथोजेनेसिस है जीका वायरस का। जीका वायरस का डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? जीका वायरस का डायग्नोसिस के लिए हम कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे जिसमें हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ल्यूकोपिनिया मिलेंगी, और उसके साथ हम लिवर एंजाइम टेस्ट करवाएंगे जिसमें हमें लिवर अमाइनो ट्रांसफेरेजेस जो एंजाइम्स होते हैं वो ALT AST हमें एलिवेटेड बढ़े हुए मिलेंगे। उसके साथ जो जीका वायरस का वायरल RNA होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम RT-PCR टेस्ट करवाएंगे। जीका वायरस की इन्फेक्शन की वजह से जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जिसमें IgM और IgG, उसे डिटेक्ट करने के लिए हम सेरोलॉजिकल टेस्ट करवाएंगे जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज़ टेस्ट कहते हैं, वो हम टेस्ट करवाएंगे। तो ये सिंपल में इसके जो डायग्नोसिस है जीका वायरस का। जब जीका वायरस प्रेग्नेंट वीमेन में होता है तो वहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग करवाएंगे। जिस जो लेडीज़ में जीका वायरस हो जाता है तो उसकी इन्फेंट टेस्टिंग भी करवाएंगे। तो ये है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर जीका वायरस। अब इलाज के बारे में मैं आपको बताऊं तो इलाज के बारे में जो वैक्सीन है जीका वायरस की, अभी कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है। जो ट्रीटमेंट अभी चल रहा है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जैसे किसी को पेन है तो हम पेन किलर दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं, उसके साथ हम फीवर में पेनाडोल दे सकते हैं, और एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन जो होती हैं वो अवॉइड होती हैं क्योंकि उसके साइड इफेक्ट होते हैं, ब्लीडिंग वो करवाते हैं। ये जीका वायरस का जो इलाज जो ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।